कॉल आया, मुझे दिल से फील हुआ कि माय गॉड आई एम ब्लेस्ड टुडे। आज का दिन बहुत जबरदस्त जाएगा। पावर ऑफ इंटेंशन का काम कर गया। यस, जी गुड गुड। अमरेश जी, मैं आपको होस्ट बना देता हूँ और आप डिजेबल कर दीजिएगा इसके अंदर। जी 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 जी, आई डू इट सर, नो प्रॉब्लम। आप होस्ट बना दीजिए, मैं देख लेता हूँ, कोई दिक्कत। ओके, मैंने बना दिया। राइट सर। सो गाइज, मेरा नाम अमरेश साहू है और यहाँ पे आप थोड़ा सा कुछ देख पा रहे होगे कि द परफेक्ट मिसफिट। अब जब तक मैं ये सेशन खत्म करूंगा आपको समझ में आ जाएगा कि मैं मिसफिट क्यों हूं। अब थोड़ा सा मैं अपने बारे में थोड़ा आपको आइडिया दे दूं। कुछ भी बोलने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मोड़े खांटी देसी कटकिया उड़िया टोका, राइट। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा अगर मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, राइट। तो खांटी देसी कटकिया उड़िया टोका दहीवर आलुदम खाई ना बड़ होइछि। लाइफ हैज बीन वेरी नॉर्मल। मैं एक बहुत ही नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। आप कुछ फोटोज देख पा रहे होगे, जैसे हम सबकी फैमिली होती है, नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली, राइट। जहाँ पे कि वही है ना, मामा जी होते हैं, बड़े पापा होते हैं, सारा है ना, आपका फ्यूचर को कंट्रोल करने के लिए सब एकदम तैयार रहते हैं कि पुओ आमर पाठ पढ़िबो, +2 करिबो, इंजीनियरिंग करिबो, तापर एमबीए करिबो, तापर चाकरी करिबो, राइट। मैं उस वाले बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ और मैं आपको ऑनेस्टली बताना चाहता हूँ, मेरे 14 पुरुष में किसी ने मतलब बिजनेस नहीं किया था। मैं पहला खानदान, अपने खानदान का पहला इंसान हूँ जो बिजनेस कर रहा है। मेरे फादर एक टीचर हैं क्राइस्ट कॉलेज कटक में, अभी रिटायर कर चुके हैं। मेरी मम्मी हाउसवाइफ है और बाकी पूरा फैमिली वैसी ही है, नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, राइट। तो अब आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ, पढ़ाई में मैं ठीक ठाक सा स्टूडेंट हूँ और मैंने 10th मैंने पास आउट किया है डीयूए पब्लिक स्कूल कटक से विद 87%। 12th मैंने स्टोर्ट साइंस कॉलेज कटक से मैंने कंप्लीट किया विद 96.8%। मैं स्टेट टॉपर था सीएचएससी में। एंड फिर उसके बाद एज यूजुअल मतलब है ना, जो एक्सपेक्टेशन होती है सोसाइटी की, मैंने वो सारा पूरा किया। मैंने इंजीनियरिंग किया। आई कंप्लीटेड माय इंजीनियरिंग फ्रॉम वीआईटी वेलोर। इंडिया का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच। और मैं जब अपना पढ़ाई कर रहा था, जब अपना इंजीनियरिंग कर रहा था, तब उससे इंजीनियरिंग करने से पहले मेरा ड्रीम यही था कि मैं टीसीएस का 15,000 का जॉब लेके अपने लाइफ में सेट हो जाऊं, क्योंकि बचपन से वही ड्रीम दिखाया गया था और मुझे पता भी उतना ही था। जब मैं वहां गया, व्हेन आई वेंट टू वीआईटी वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहां पे मैंने देखा कि भाई मुंबई, दिल्ली, इनफैक्ट बहुत सारे एनआरआईज भी थे वहां पे पढ़ रहे थे। तो मेरे को समझ में आ गया भाई 15,000 के जॉब के बियॉन्ड भी एक दुनिया होती है। तो उसी दौरान आई केम अक्रॉस डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग, अब देखिए मैं आपको पर्सनली बताना चाहता हूँ कि मेरा ऐसे कोई ड्रीम विजन बहुत बड़ा नहीं था। मेरा, जैसे मैंने बोला, मेरा ड्रीम यही था कि भाई जॉब मिल जाए। तो जॉब तो वैसे भी मिलना था, डिसेंट सा स्टूडेंट हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन ब्रांच, 9.6 सीजीपीए रख के मैं फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, ऐसे मेरा कहानी चल रहा था। और मुझे पता था कि भाई 4th ईयर के बाद एक जॉब लग जाएगा, 2 साल इंडिया में रहूंगा, फिर बाहर निकल लूंगा यूएस में सेटल्ड। ये मेरा मतलब था प्लान। मेरा तो नहीं था, मेरे पेरेंट्स का था, मेरे सोसाइटी का था, जो वो मेरे पे थोप रही थी, राइट। लेकिन जब मैंने अपना पोटेंशियल को देखा, जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया, इट वाज एन एक्सीडेंट। एंड मैक्सिमम लोग जो डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं अपने चॉइस से नहीं आते, पहली कंपनी जो होती है वो उनका एक्सीडेंट होता है। तो मेरे साथ भी एक्सीडेंट घटा और बाय गॉड क्या एक्सीडेंट था, मजा आ गया वो एक्सीडेंट फेस करके। और वो एक्सीडेंट जब मैंने फेस किया, तो उसके बाद तो मैंने नोटिस किया कि हाँ, मेरे अंदर बोलने की कैपेबिलिटी तो थी, लेकिन मैं बोलता नहीं था। अब जैसे मैंने बोला, वो खांटी देसी कटकिया उड़िया टोका, तो जब मैं हिंदी बोलता था तो हिंदी और उड़िया मिला के जो नया लैंग्वेज निकलता है ना, मैं पेड़ के सामने ठिया हुआ हूं तो आके मेरे को नहीं जा, वो वाला मेरा हिंदी हुआ करता था। तो मेरे जो मेट्रो वाले दोस्त थे वो सारे ऐसे ही हंसते थे, अरे अमृत। तो मैंने डायरेक्ट सेलिंग जब मैंने शुरू किया ना कॉलेज टाइम में, तो उस टाइम में वो लोग हंसते थे, बहुत अलग लेवल का हंसते थे, अरे ये आ गया, ये पैसे कपाता नहीं, ये तो करोड़पति अंबानी बन गया, ऑलरेडी बन गया है, वगैरह वगैरह, तू कॉलेज में पढ़ाई क्यों कर रहा है, तू छोड़ दे। ऐसे सारे क्रिटिसिज्म मेरे को फेस करने पड़ते थे जब मैं शुरू किया था। अब आप बोलोगे कि सर ये सिर्फ मेरे को फेस करना पड़ा, नहीं, ऐसा सबको फेस करना पड़ता है, ये नॉर्मल है, ये इंडिया है, ये यहाँ पे नॉर्मल है। आप अगर दुनिया के हिसाब से चीजों को करोगे तो वो आपको कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जो आप उनके एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा भी अलग हटके किए ना, ठीक है,
तो अब शुरू हो जाएगा उनका टांग खिंचाई, ओके, क्योंकि खुद तो आगे बढ़ने का सीन नहीं है तो दूसरों को भी बढ़ने नहीं देंगे, वो वाला सीन सिनेरियो मेरा था। और फिर मैंने डायरेक्ट सेलिंग में जब मैं आया, काफी यंग था, आई वाज वेरी यंग व्हेन आई वाज इनटू डायरेक्ट सेलिंग। पढ़ाई के साथ साथ मैंने डायरेक्ट सेलिंग शुरू किया था पार्ट टाइम बेसिस में। लेकिन हाँ, अब एक चीज डायरेक्ट सेलिंग में मेरे को सीखने को मिला, स्टार्टिंग से ही मेरे को सीखने को मिला, मेरे टीचिंग्स अच्छे थे, तो मेरे को एक चीज समझ में आया कि भाई यहाँ पे जितना सीखोगे उतना ग्रो करोगे, जितना ग्रो करोगे उतना आपका इनकम आएगा। फर्स्ट यू लर्न, देन यू रिमूव द एल, राइट? मैं फिर से बता रहा हूँ, फर्स्ट यू लर्न, देन यू रिमूव द एल। बहुत लोग क्या बोलते हैं, पहले अर्न आएगा फिर हम सीखेंगे, ये गलत है, ठीक है? यू डोंट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, हॉर्स के सामने आप कार्ट को नहीं पुट कर सकते, पहले हॉर्स फिर कार्ट। तो पहले लर्निंग फिर अर्निंग। तो धीरे धीरे लर्निंग शुरू किया और ऊपर वाले की कृपा थी और मेरा एफर्ट जो भी था वो रंग लाया और मैं काम करना शुरू किया। और मैं आई वाज जस्ट 21 years of age when I was gifting myself my first गाड़ी। मैं पहला कार, अपने फैमिली का पहला कार गिफ्ट कर रहा था, और शेवरोलेट स्पार्क वर्थ 4 लाख रुपीज। अब देखिए 4 लाख रुपए का गाड़ी मानता हूँ, ठीक है छोटी सी गाड़ी है, लेकिन एक 21 साल के लिए तो हेलीकॉप्टर है। तो वो हेलीकॉप्टर में घूमता था, अपने कॉलेज जाता था, तो उसका मजा अलग था। अब एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, एक एक पैसा वो मेरे खुद के इनकम का था, तो दैट वाज द मोस्ट सैटिस्फाइंग फैक्टर। मेरे साथ बहुत सारे मेरे दोस्त थे जो कि उनके पापा के पैसे से अपने गाड़ी में जाते थे, और मैं अपने कमाई के पैसे से अपना गाड़ी खरीद के मैं जाता था। उसका डाउन पेमेंट भी मैंने दिया, उसका क्या बोलते हैं उसको, ईएमआई भी मैं भरता था, और नॉर्मल लाइफ चल रहा था। 24 साल जब पहुंचा तब मेरे को लगा थोड़ा अपग्रेड करना चाहिए। मैं अपना दूसरा कार खरीदा, होंडा अमेज खरीदा 8 लाख रुपए का 24 साल की एज में। और उसके बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि अगर मैं इतना कर सकता हूँ तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो मैं 15,000 की जॉब में मैं क्यों घुसूं, राइट? तो वो सोच के साथ मैंने बड़ी सोच रखना शुरू किया। फिर लाइक मैं वीआईटी में पढ़ता था, फिर मैंने फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग मैंने परस्यू करना स्टार्ट किया अपने इंजीनियरिंग के बाद। और करते करते मेरे को 24 साल हुआ था जब मेरे को गवर्नर ऑफ ओडिशा की तरफ से राजीव गांधी मेमोरियल अवार्ड फॉर बीइंग द बेस्ट यंग सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ ओडिशा का अवार्ड मेरे को मिला, एंड दैट वाज अ हाई पॉइंट इन माय लाइफ। फिर उसके बाद 28 साल पहुंचते पहुंचते मैंने अपनी तीसरी गाड़ी खरीदी, लाइक हुंडई वर्ना, बहुत ही ऑसम अमेजिंग कार है। तो ये कुछ सक्सेस मेरा रहा है। फिर जैसे है ना, मेरी शादी हो गई, लकीली अनलकीली, अपना परसेप्शन है। तो शादी के बाद वो जो लेडी लक आती है तो फिर मजा ही लाइफ में अलग हो जाता है। तो फिर लेडी लक के वजह से मेरे को, मैं बोलता हूँ मैं लाइफ में काफी आगे बढ़ा हूँ। और पहले जैसे आप इन फोटो से, मैं अपना बस थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ मेरा। पहले मैं गोल बल्कि हुआ करता था, फुटबॉल मेरे को बुलाती थी मेरी वाइफ। फिर मैंने डिसाइड किया कि वो एक चीज जो चुभती है ना मेरे को जो बोलते हैं ना तू नहीं कर सकता, मैं वही करना है, ठीक है? मेरे को स्टार्टिंग में बोले डायरेक्ट सेलिंग तो नहीं कर पाएगा, पैसे नहीं आते यहाँ पे, मेरे को वही करना है, राइट? तो फिर जब मैं ऐसे गोल मटल हुआ करता था, लेफ्ट हैंड साइड में आप फोटो देखोगे, आई वाज 891 kgs अप्रोक्सीमेटली। तो जब मैं उस वेट का था तो मेरे को हर कोई बोलता था नहीं भाई तेरे से वेट घटने वाला नहीं है, तो बिरयानी से कुछ ज्यादा ही प्यार करता है। तो फिर मैंने बोला कि भाई तू मना कर रहा है तो तू वही करेंगे, राइट? तो फिर हम आ गए फिटनेस पे, 3 साल में फिटनेस में हूँ। और खैर 6 पैक ऐप तो नहीं है, लेकिन चलो डिसेंट एनफ फिगर मैंने अपना मेंटेन किया है। राइट नाउ आई एम लाइक अराउंड 71-72 केजीज। बताना क्या चाहता हूँ कि देखिए ये फिटनेस हो, पढ़ाई हो या डायरेक्ट सेलिंग हो, कोई डिफरेंट नहीं है, सब सेम है, सब सेम है। ये एटीट्यूड का गेम है, ये एटीट्यूड का गेम है। अब आपके अंदर पहले आप अपने आप से जीतते हो, फिर दुनिया से जीतते हो। हम पहले दुनिया से ही हार जाते हैं। किसी ने हमको बोला कि ये नहीं हो सकता तो हम बोलते अरे मालो सी मत एमती कोई दिला ले मुंह करी परी भी नहीं। वो ऐसा सोच हमको पहले बदलना पड़ेगा। पहले वो बोलते हैं ना, पहले मन जीता फिर जग जीता। पहले मन को जीतना पड़ेगा फिर जग को जीतना पड़ेगा। तो ऐसा मेरा लाइफ रहा है। और मेरे को काफी शौक है एक्सपेंसिव चीजों का। आई डोंट नो दैट वो कहाँ से आया, किस मम्मी से आया, पापा से आया, मुझे नहीं पता, लेकिन एक्सपेंसिव चीजों का मुझे बड़ा शौक है। आप मेरे पास कोई भी गैजेट आप उठा के देख लेंगे, सारे एप्पल के होते हैं। आई डोंट नो, पीपल कॉल मी एप्पल फ्रीक, बट दैट्स व्हाट आई एम। टैबलेट से फिर कुछ भी, आप फोन, लैपटॉप, मैक वगैरह आप लिख लो। और मुझे जूतों का बहुत शौक, बहुत ज्यादा शौक है। तो जितने एक्सपेंसिव जूते हो, अगर मेरे को पसंद आ गया वही लेना है, वही लेना है। 8,000 को, 10,000 को, 15,000 को, 20,000, डजंट मैटर। तो ऐसी मेरी थोड़ी बहुत लाइफ रही है। फॉरेन ट्रिप्स थोड़ा बहुत मैं गया हूँ, सिंगापुर, मलेशिया वगैरह वगैरह थोड़ा बहुत मैं गया हूँ। तो लाइफ नॉर्मल चल रहा था। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, अब जब डायरेक्ट सेलिंग में किसी भी कंपनी में हम होते हैं, अब बड़ी चीज क्या होती है कि जो एक मैनेजमेंट होती है ना, उसकी बहुत बड़ी रोल होती है।
तो मेरी जो पिछली कंपनी थी बाइनरी कंपनी थी, और बाइनरी कंपनी के कुछ ऑब्वियस से प्रॉब्लम्स होते हैं जिसके वजह से मुझे लगा कि भाई ये फ्यूचर के लिए स्टेबल नहीं है। थोड़े प्रॉब्लम्स उसमें आए, कुछ लीगल इश्यूज आए, तो मेरे को लगा अभी स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे डायरेक्ट सेलिंग में, अभी कॉलेज में आने का वक्त आ गया है। तो लास्ट ईयर मैंने डिसाइड किया लाइक मेरे को एक अच्छी बेहतरीन कंपनी के साथ अपना फ्यूचर जो है वो बनाना है, और मैंने वेस्टीज को चूज किया। और चूज करके आज मैं अगर बताऊं तो डिसेंट एनफ अच्छा खासा मैं ग्रोथ ले पाया हूं, लेकिन हाँ जितना एक्सपेक्टेड था उतना नहीं ले पाया हूं बिकॉज ऑफ सम मिस्टेक्स व्हिच आई डिड। वो मैं आपसे शेयर करूंगा जो मैक्सिमम लोग करते हैं। तो मैंने चूज किया वेस्टीज को, और वेस्टीज को जब मैंने चूज किया तो काफी अच्छा खासा जर्नी रहा है। पैसा मैंने उतना ज्यादा नहीं कमाया है, लेकिन हाँ मन की शांति बहुत है। पिछली कंपनी में पैसा ठीक है नॉर्मल जितना भी आता था, लेकिन मन की शांति बिल्कुल नहीं थी। यहाँ पे अच्छा इस बात का लग रहा है कि भाई मैं अगर कर रहा हूं तो पीछे मैनेजमेंट खड़ी है मेरे को बैकअप करने के लिए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मेरे को कहीं पे भी, मैं आज इंडिया भर में तो क्या दुबई और बहरीन में भी मैं काम कर रहा हूँ एज ऑफ नाउ, सऊदी में भी, सऊदी एंड वगैरह वहां पे भी काम हो रहा है, तो मेरे को फ्लॉलेस मेरे को काम लग रहा है। और आज की डेट में हाईएस्ट चेक जो मेरा है 76,000 का हाईएस्ट चेक है। एंड ऊपर वाले की कृपा रही तो बहुत जल्दी 1 लाख का बैरियर मैं तोड़ने वाला हूँ। और ज्वाइन करने के थोड़ा बहुत काम किया। कार फंड मैंने बहुत जल्दी ले आया, और कार फंड के पैसे से, पूरे के पूरे कार फंड के पैसे से मैं आज के डेट में अपना हार्ले का ईएमआई भरता हूँ, और मैंने उसका डाउन पेमेंट वगैरह वो सारा चीज वेस्टीज के इनकम से मैंने हार्ले खरीदा है। तो लाइफ इज रियली ऑसम। आज के डेट में बड़ा खुशी मिलता है जब बिग शॉट, मतलब जिनको मैं लेजेंड्स मानता हूँ, जिनको मैं आइडियल मानता हूँ, आज वैसे लीडर्स मेरे को आज इनवाइट किए हैं। जेना सर ने मेरे को इनवाइट किया आज के सेशन में। आई रियली थैंकफुल फॉर दैट। आज मेरे को आपने मौका दिया आज का सेशन में। तो ये तो आपने मेरे बारे में सुना, ठीक है। अब ऑब्वियस सवाल आपका है कि सर आपने किया, क्या हम कर सकते हैं? ऑब्वियस क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे 154 लोग हैं, सबके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि भाई ये क्या हम कर सकते हैं? क्या ऐसी इनकम हम ले सकते हैं? क्या इससे बेहतरीन इनकम हम ले सकते हैं? क्या ऐसी लाइफस्टाइल हम जी सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल जी सकते हैं। लेकिन ये जो सवाल है ना, आप गलत इंसान को पूछ रहे हो। ये मेरे को पूछने से आपका कोई फायदा नहीं होने वाला। खुद को पूछो कि क्या आप ऐसी लाइफस्टाइल जीना चाहते हो? डू यू रियली वांट टू हैव दैट लाइफस्टाइल? राइट? अगर आपके पास दो चीजें होती है, कोई भी चीज, कोई भी चैलेंज हमको दिखता है कि दो चीजें आती है दिमाग में। पहला चीज आता है कि हमारे प्रॉब्लम्स, के ये अचीव करने में क्या क्या हमारे रास्ते में प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, ठीक है। और दूसरा होता है कि ये हमको क्यों चाहिए, राइट। दो चीजें, तराजू के दो तरफ दोनों को डालो, ठीक है। आप मन ही मन सोचो, दो तरफ आपके प्रॉब्लम्स और ऐसी लाइफ या इससे बेटर लाइफ जो आज वेस्टीज कितने सारे लोगों को दे रही है। लाखों में पैसे अंधाधुंध छाप रहे हैं लोग, राइट। और हम सोच रहे हैं कि हम क्यों नहीं छाप पाते हैं? इतने लोग छाप रहे हैं, मेरे से नहीं छाप रहा है, राइट। तो पॉइंट क्या है? डिफरेंस आपको मैं बताता हूं, बड़ा सिंपल सा है। सोच में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? एक तरफ तराजू में आपके प्रॉब्लम्स को डालिए, एक तरफ तराजू में आपके रीजंस को डालिए। मतलब जो हैवी कौन सा है? आपकी रीजंस ज्यादा मतलब हैवी है या आपके प्रॉब्लम्स ज्यादा हैवी है? सोचिए। अगर आपके प्रॉब्लम्स ज्यादा हैवी है ना, ठीक है, तो आपके सपने कभी नहीं पूरे कर पाओगे। अब देखिए 10,000 भी अगर इनकम कर दिया ना, ठीक है, ऊपर वाली की मतलब मेहरबानी है और मैनेजमेंट का कृपा है और कुछ नहीं है। अगर आपकी प्रॉब्लम्स आपके सपनों से ज्यादा बड़े हैं, आपके कारण से ज्यादा बड़े हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा ना? पहले तो अपने जो कारण है, क्यों कर रहे हो, क्यों व्हाई यू आर डूइंग इट, ठीक है, उस पे है ना आप पूरा है ना समुद्र मंथन कर दो। पूरा समुद्र मंथन कर दो कि क्यों कर रहे हो, क्यों, राइट। अब जब तक ये क्यों आपने क्लियर नहीं किया, इट्स लाइक कि आप गाड़ी चला रहे हो हैंड ब्रेक लगा के। हैंड ब्रेक लगा के आप कितना जोर से भी एक्सीलेटर दबाओ, कितनी अच्छी भी गाड़ी क्यों ना हो, वो आगे नहीं बढ़ेगी। और याद रखिए, जितनी अच्छी गाड़ी होगी उसकी हैंड ब्रेक उतनी जबरदस्त होगी, राइट। तो आप जितना पावरफुल गाड़ी में भी बैठिए, लेकिन हैंड ब्रेक लगा के रखे हैं, आपका गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगा। पहला चीज मैं आप सबको ये सजेस्ट करूंगा, प्लीज अपना कारण साफ करिए, क्योंकि कारण बिना क्लियर किए आप मार्केट में जाओगे ना, 2 रिजेक्शन आपके गाल में बजेगा, तीसरे रिजेक्शन के लिए आप खड़े नहीं रहोगे मार्केट में, घर आके बैठ जाओगे। अपलाइन कॉल करेगी, कॉल नहीं उठाओगे, क्यों? क्योंकि जवाब नहीं आपके पास। अपलाइन पूछेगी कि भैया क्या काम हुआ, क्या नहीं हुआ, आप क्या बोलोगे कि यार मैं पीठ दिखा के वापस आ गया, राइट।
तो बताना क्या चाहता हूं कि ये दिमाग में डालिए कि क्यों करना है, ये पहला कारण आपका क्लियर होना चाहिए, तभी जाके आप सोच सकते हो कि भाई आगे मेरा कुछ होगा वेस्टीज में, राइट। ये नंबर 1। और सबसे, मैं जब वेस्टीज में आया, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूं, मैंने ऐसा नहीं है कि मैं जब वेस्टीज में आ रहा था मैंने दूसरी कंपनीज नहीं देखी, मैंने सारी कंपनीज देखी, बहुत सारे कंपनीज के सीईओ से भी मैं मिला, मैनेजमेंट से भी मैं मिला। लेकिन ये सारा मिलने के बाद अगर मैं ऑनेस्टली आपको बोलूं कि देखिए वेस्टीज में अच्छा है वो तो मेरे को पहले से पता था, वेस्टीज में प्रोडक्ट अच्छे हैं पहले से पता था, मैनेजमेंट अच्छी है पहले से पता था। लेकिन मैंने बहुत सारी कंपनीज के मैनेजमेंट से तो मिला, लेकिन जो वेस्टीज की मैनेजमेंट की जो विजन मैंने देखा, देखिए अब कल सभी बोलेंगे कि कल ऐसा हो जाएगा, कल वैसा हो जाएगा, कल ये हो जाएगा, कल वो हो जाएगा, हमारे काम सभी बोलेंगे, ठीक है। पहले तो मैंने चेक किया कि भाई कौन सी मैनेजमेंट क्या बोल रही है। बहुत सारी मैनेजमेंट मेरे को ये भी मिली जो कि बोले अमरीश जी बस आप आ जाइए, बाकी आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैंने बोला कि भाई सामने वाला चोर है पक्का, जो जो आपको बोला है या बोलेगा कि भाई आ जाओ कुछ करना नहीं पड़ेगा, वो आपको ठग रहा है, ठीक है, वो आपका फायदा उठाने के लिए आ गया, राइट। तो मैं वेस्टीज में इसलिए आया क्योंकि मेरे को बोला गया कि सर काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, सिस्टम के साथ काम करोगे तो सक्सेस मिलेगा। वेस्टीज का विजन ये है, ये है, ये है, लेकिन एज ऑफ नाउ हम ये कर चुके हैं, राइट। तो ये मेरे को बड़ी ईमानदारी वाली चीज मिली जो लगी, इसलिए मैंने वेस्टीज को चूज किया। और देखिए जो डायरेक्ट सेलिंग में है और वेस्टीज के बारे में तो हर कोई जानता है, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हो और आप वेस्टीज के बारे में नहीं जानते हो तो आई डोंट थिंक कि मतलब आप डायरेक्ट सेलिंग में कुछ जानते भी हो या नहीं। और मैं आप सबसे जो जो लीडर्स यहाँ पे है जिनकी पहली कंपनी वेस्टीज है, मैं आप सबको, मैं बड़ा जेलस फील करता हूँ आपको, क्योंकि मैं 10 साल रगड़ने के बाद मेरे को वेस्टीज मिला। और आपको अगर पहली कंपनी वेस्टीज मिल गई ना भाई, देखो ये स्वर्ग है। आपको मार्केट में बहुत लोग मिल जाएंगे जो बोलेंगे कि देखो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ वेस्टीज में 6 लेग करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लेग में हो जाएगा। भाई 2 लेग में 10 साल देख के आया हूँ दोस्त, ठीक है, बहुत टेंशन वाला मामला है। पहले स्टार्टिंग में तो 2 होता है, 5 साल बाद वो 2 का 10 हो जाता है, पता भी नहीं चलता, और 10 का 10 का बोझ आपको लेना पड़ेगा, राइट। और इंस्टेबिलिटी है वो अलग। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, मार्केट में लोग बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन याद रखिए कंपनी बाइनरी है, जनरेशन है, जो भी आप ले लो, ठीक है, प्रोडक्ट कुछ भी है, डजंट मैटर। याद रखिए कंपनी चलती है ना मेरा ये मानना है कि ना प्रोडक्ट से चलती है ना बिजनेस प्लान से चलती है कंपनी, आपका बिजनेस चलता है आपकी लीडरशिप से। भाई देखो अगर लीडरशिप जबरदस्त है ना तो कहीं पे भी आग लगा देगा, कहीं पे भी आग लगा देगा, अगर लीडरशिप जबरदस्त है। अगर नहीं है तो बढ़िया से बड़ी कंपनी में चले जाओ, ठीक है, वहां पे आप कुछ नहीं कर पाओगे अगर लीडरशिप नहीं है। तो मेरे को सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मेरे को अच्छी लगी वेस्टीज में, खैर जब तक मैं आया नहीं था तब तक मैं रियलाइज नहीं किया था कि वेस्टीज में इतना सब कुछ भी है। I only understood 0.0001% of what actually Vestige has to offer to me, right? आने के बाद मैं अभी तक डिस्कवर कर रहा हूँ, मेरे को पता ही नहीं था एक रीजनल एरिया ASM होते हैं जो कि हमको अपलाइन की तरह सपोर्ट करेंगे, मेरे को पता ही नहीं था। यहाँ पे आने के बाद मेरे को पता चला, मेरे को तो लगा कि मैं अकेला हूँ, लेकिन यहाँ पे आया तो मेरे को ऐसे ऐसे लोग मिले। मैं आपको दिल से बताना चाहता हूँ, रिस्पेक्ट। देखिए मैं यहाँ पे अकेले काम करता हूँ, मेरे अपलाइन यहाँ पे नहीं रहते, वो दिल्ली में रहते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे इंडिपेंडेंटली काम करता हूँ। बहुत सारे लोगों का ये एक क्वेश्चन होता है कि सर हमारे अपलाइन तो यहाँ पे नहीं है, वो तो दूर बैठे हैं, हम कैसे काम करें, ऐसे बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है। दोस्त अपलाइन 50 आ जाए आपके पास, लेकिन अगर आप में करने का कारण नहीं है, हिम्मत नहीं है, 50 अपलाइन में सपोर्ट करने आ जाए, वो कुछ नहीं कर पाएंगे आपका, आप जहां तो वहीं रहोगे। अपने अंदर इंडिपेंडेंटली काम करने का हिम्मत लेके आओ। लेकिन वेस्टीज में फायदा क्या है, आपको मैनेजमेंट सपोर्ट करती है, जबरदस्त सपोर्ट करती है। मैं हैट्स ऑफ करना चाहूंगा मेरे अपलाइन ऑब्वियसली मिस्टर अभिषेक दुआ सर, जो कि ड्यू सिटी बने रिसेंटली, 7.5-8 लाख का चेक है, पता नहीं इस महीने कितने का चेक वो कर रहे हैं। लेकिन एक चीज बताना चाहूंगा, मैनेजमेंट की तरफ से मेरे को जो सपोर्ट मिला, मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूंगा उमेश आर्या सर को, हमारे सीनियर एरिया सेल्स मैनेजर, जो कि मैं बताता हूँ वो मेरे लिए अपलाइन क्या, वो मेरे भाई के, बड़े भाई के जैसे उन्होंने मेरे को बताया। और स्टार्टिंग में मैं हीरो बना। अब देखिए जब हम आते हैं स्टार्टिंग में वेस्टीज में, हम सबको लगता है हम 1.5 शाणे, ठीक है, सॉरी फॉर द वे ऑफ थिंग आई एम टेलिंग, बट हम सबको लगता है हम 30 मार खान है, ठीक है। अब मेरे को 10 साल का एक्सपीरियंस डायरेक्ट सेलिंग का, मेरे को तो लगा था मेरे तो 30.5 मार खान, राइट। मैं आया बोला कि यार ठीक है, सिस्टम विस्टम अपने जगह, ठीक है, हम अपना करके काम करके दिखाएंगे। और बिलीव मी पहले 2-3 महीना मैंने सिस्टम फॉलो नहीं किया, अपनी मनमानी किया। और सच बता रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ वही एक गलती जो मैंने किया, सिस्टम फॉलो ना करने का,
सिर्फ उसी एक गलती की वजह से कहीं ना कहीं मेरा चेक 1.5 लाख 2 लाख का हो जाता, आज नहीं है। राइट मैं वही आप सबको बताना चाहूंगा। आपको ऐसा लग सकता है कि आप सिस्टम को बाईपास करके आगे जा सकते हो, मेरे दोस्त क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो? मत करो, सिस्टम फॉलो करो। नहीं करोगे फंसोगे, बाद में जो टाइम वेस्ट होगा उसका पश्चाताप करोगे और कुछ नहीं करोगे। ये मैं बस आपको बताना चाहूंगा। सिस्टम तो स्टार्टिंग में जब मैं आया मेरे को लगा कि भाई सिस्टम तेल लेने जाए, हम अपना सिस्टम बनाएंगे, हम कोई कम है के? राइट तो वो सोच के मैं आया, तो 3 महीना मेरा वेस्ट हो गया। फिर 3 महीना बाद जब गिरा, ओए धमाकेदार गिरा। ओके मैं आपको बताता हूँ, मेरा इनकम एकदम से डाउन हो गया था। 20-25 हजार का भी चेक नहीं बन रहा था मेरा उस टाइम पे, जब मेरा एक पॉइंट में 76,000 का चेक बन गया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैंने सिस्टम फॉलो नहीं किया इसलिए मेरा इनकम गिर गया। तो फिर मैंने, अब बोलता है ना कि सुबह का भूला शाम को घर आए, तो उसको भूला नहीं बोलते हैं। तो मैं शाम को वापस घर आया, बोले तो मैं गया अपने ब्रांच ऑफिस, उमेश आर्या सर से मिला, बोला कि गुरुदेव बताओ सिस्टम क्या है। फिर एक एक लाइन सर ने बोला, फॉलो किया, और करते करते एज ऑफ नाउ आई एम हैविंग एवरेज इनकम ऑफ अप्रोक्सीमेटली 65 to 70,000 ऑन एन एवरेज मेरे को अभी मेरा इनकम है। और मैं करीब करीब 2 लेख से एलओबी नॉर्मल आ ही जाता है, नॉर्मली 3 लेख से एलओबी आता है। अभी मैं समझ रहा हूँ कि उसको और कैसे मल्टीप्लाई किया जाए, और 1 लाख क्रॉस करने के लिए मल्टीपल एलओबी, वो सारा गेम मेरे को कुछ आता नहीं था। और सच बताता हूँ आज तक भी उतना ज्यादा डिटेल में मेरे को नहीं पता, बस इतना पता है पीवी देने से चेक बनता है, पीवी नहीं देने से चेक नहीं बनता है। राइट तो एक ओवरऑल बाकी ठीक है, धीरे धीरे सीख रहे हैं और करते करते मैं आगे बढ़ा। और जैसे मैंने बोला सिस्टम को फॉलो करना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए आप लोग इतने लकी हो, मैं आपको बता रहा हूँ, इतने 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 लकी हो कि आपको गुरु जेना सर जैसे गुरु मिले हैं, गाइडेंस देने के लिए ऐसे गुरु मिले हैं। अब मेरा ये मानना है, गुरु बिना गति नहीं, दोस्त बिना प्रगति नहीं। अब अपने अपलाइन को अपना गुरु बनाओ पहले। राइट भले ही आपका दोस्त हो सकता है, मे बी ही कैन बी योर फ्रेंड, लेकिन वो फ्रेंड कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे तरीके से हेल्प कर सकता है ग्रो करने में। गुरु बिना गति नहीं, दोस्त बिना प्रगति नहीं। अपने अपलाइन को अपना दोस्त बनाओ, अपना गुरु बनाओ। जब आप अपने अपलाइन को दोस्त बनाओगे, गुरु बनाओगे, वो आपको रास्ता दिखाएगा। मे बी वो आपसे एक दिन पहले ज्वाइन किया है, लेकिन एक दिन पहले ज्वाइन करने से कोई डिफरेंस नहीं होता, उसको एक दिन ज्यादा एक्सपीरियंस है आपसे। राइट और अपलाइन कभी भी डाउनलाइन का बुरा नहीं चाहेगा। अरे मेरे भाई, अगर डाउनलाइन का बुरा हो गया तो ऑटोमेटिकली अपलाइन का बुरा हो जाएगा। अब देखो सिस्टम ही जबरदस्त है, जैसे मैंने बोला फॉलो करोगे तो अपने आप आगे बढ़ोगे। अब चीज क्या है कि डाउनलाइन का एलओबी आएगा तभी अपलाइन को एलओबी मिलेगा। राइट तो वो हमेशा चाहेगा कि आप एलओबी लो। राइट तो एलओबी अगर आपको नहीं पता है, प्लीज उसके बारे में डिटेल रिसर्च करिए, क्योंकि आपके इनकम मतलब छोटे मोटे इनकम की बात नहीं कर रहा हूं, बड़े इनकम की जो चाबी है वो एलओबी में छुपी है। लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस, पता करो क्या है, डिटेल रिसर्च करो अगर बड़ा इनकम करना है तो। राइट चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक गुरु को चूज करिए और सरेंडर करिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, बहुत लोग गुरु बोल देते हैं, सर आप मेरे गुरु हो। अरे बोलने से थोड़ी ना गुरु होते हैं। राइट गुरु मानना पड़ेगा। अब मेरे पापा फिलोसॉफी के लेक्चरर हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो एक बहुत बढ़िया चीज बोलते हैं गुरु मिले लाख लाख, चेला ना मिले एक। राइट वो बोलते हैं भाई गुरु बहुत है, सिखाने वाले बहुत है, अरे सीखने वाले ही दुनिया में नहीं है। और सीखने वाले का मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि बैठ के बस सुन रहे हो। राइट गुरु को सुनना और गुरु की सुनना दो अलग बातें हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, गुरु को सुनना और गुरु की सुनना दो अलग बातें हैं। हम गुरु को सुनते तो हैं लेकिन गुरु की नहीं सुनते हैं। गुरु ने बोला कि भाई सिस्टम बोलता है कंसिस्टेंसी करो, और लीडरशिप बोलती है 2 तरीकों कंसिस्टेंसी करो। हम बोलेंगे भाई 2 तारीख करे 10 तारीख करे, बात तो एक ही है, हम अपना दिमाग लगा देते हैं। राइट तो फंसते भी हम ही है। ठीक है अपलाइन तो अपना रास्ता निकाल देगा, भाई 10 ही लेग है, 2 ही लेग नहीं है, 10 लेग है। ठीक है यहां से नहीं हुआ तो कहीं और से हो जाएगा मेरे दोस्त। तो अपलाइन अपना रास्ता निकाल देगा, फंसोगे आप अगर आप क्या करते हो, सिस्टम को अगर फॉलो नहीं करते हो तो सिस्टम अपने अपलाइन को फॉलो करो और सरेंडर करो। देखो बहुत बड़ी चीज होती है सरेंडर करना। और देखो बोलना आसान है, बोलना बहुत आसान है, सरेंडर करना लेकिन करना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे दोस्त। और मेरे दोस्त एक चीज और बताओ, आसान काम के कोई महीने के 1 करोड़ देता है क्या? बताओ, एक काम बता दो जो कि आसान काम के महीने के 1 करोड़ मिलेगा आपको। नहीं मिलेगा ना। अगर मुश्किल काम करके 1 करोड़ रुपए मिलता है तो कर लो ना मुश्किल काम। ठीक है और बहुत टाइम हमको ये भी लगता है कि अपलाइन जो है ना वह सिंपल बातें कर रही है। इंटरनेट में हमको बहुत सारे गुरु मिल जाते हैं।
भाई मैं इंटरनेट में आजकल देखता हूँ जो कि मतलब खुद डायरेक्ट सेलिंग में बस साइन अप किया है, बस ऐसे ही साइन अप किया है और वो डायरेक्ट सेलिंग गुरु बन जाते हैं, ठीक है, और ज्ञान बोल देना शुरू करते हैं जो कि बुक से उन्होंने पढ़ा है पिछले रात को, राइट। और लोग है ना, पीपल आर वेरी मच फैसिनेटेड बाय है ना फैंसी चीजें। देखो सक्सेस डज नॉट कम बाय फैंसी थिंग्स, सक्सेस कम्स बाय सिंपल थिंग्स। अच्छा आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। Success comes by simple things, and remember, easy things are never simple, and simple things are generally not easy. Generally not easy. मैं आपको एक चीज बताता हूँ, an apple a day keeps the doctor away. हम सबने सुना है, ठीक है। मुझे एक चीज बता, आप में से कितने लोग हैं जो मेरे को गारंटी दे सकते हैं कि वो 1 महीना कंटिन्यूअसली हर दिन सुबह एप्पल खाएंगे, ठीक है। मैं आपको गारंटी के साथ बोल दूंगा, 1 दिन खाएंगे, 2 दिन खाएंगे, तीसरे दिन बोलेंगे एप्पल खत्म हो गया है, चलो 1 दिन नहीं खाने से भी चलेगा, फिर देखते हैं, फिर वो 1 दिन गैप होते होते आपका मिस आउट हो जाता है, ठीक है। अपलाइन बोलती है, सिस्टम बोलता है, 7 दिन 7 काम, सिंपल और कुछ नहीं। 7 दिन 7 काम। वीआईपी ट्रेनिंग में मेरे को सौम्य सर ने सिखाया था। मैंने स्टार्टिंग में बोला कि सर ठीक है आप बोल रहे हो अपनी जगह, हम अपना अकल लगाएंगे। तो हम अपने आप अकल लगाए, इनकम गिर गया। मैं आपको बताता हूँ, जब से फॉलो करना स्टार्ट किया है ना, बिंदास ताड़ इनकम शुरू हो गया। और सिर्फ मेरी इनकम नहीं हो रही है, डाउनलाइन में बड़े सारे लोगों की इनकम हो रही है। और मैं आपको बताता हूँ, मेरे से पहले मेरे डाउनलाइन डायमंड बन गए। इससे खुशी की बात और क्या है? इससे खुशी की बात और कुछ नहीं है। तो मैं बताना चाहता हूँ, 7 दिन 7 काम, दैट्स सिंपल एज दैट। आप बोलोगे सर कोई अच्छा वाला फंडा बताओ, हमको कोई ट्रिक बता दो कि हम सक्सेसफुल बन जाए। भाई ट्रिक नहीं होते हैं, ट्रिक मैजिक शो में चलता है, और मैजिक शो 1 घंटे का होता है। ये आप जिंदगी बना रहे हो, अपनी लाइफ बना रहे हो, अपना फ्यूचर बना रहे हो, अपना जनरेशन को सिक्योर कर रहे हो। भाई देखो, मेरे को अगर 1-2 साल 3 साल करना होता, तो मेरे को पैसे अगर 1-2 साल 3 साल कमाने होते, भाई इतना दिमाग भगवान ने दिया है, आशीर्वाद दिया है, नॉलेज दिया है, हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी करके मैं खुद कितना भी इनकम आप बोलोगे मैं कर सकता हूँ। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में जो आपको जनरेशन का सिक्योरिटी मिलता है, वो नहीं मिलेगा। आज मैं वेस्टीज क्यों कर रहा हूँ, आज वेस्टीज में मैं टिक के क्यों काम कर रहा हूँ? वो बोलते हैं ना, बहुत लोग आते हैं जाते हैं, आया राम गया राम, बहुत मिलेंगे आपको। लेकिन मेरा ये मानना है, जो टिक गया वो मोती, जो टपक गया वो पानी। बहुत सारे लोग टपक जाते हैं, बीचों बीच टपक जाते हैं वो, ठीक है, और लिटरली टपक जाते हैं। एनीवेज, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि देखो, ये बिजनेस जनरेशंस का है। एक ऐसे प्लेटफॉर्म को आपको चूज करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आज मेरा 1-2 साल का बेटा है, ठीक है, आगे चल के अंकित शादी करेगा, अंकित का बेटा होगा या बेटी होगा, जो भी होगा, अंकित स्माइल कर रहा है एनीवेज। तो आप सोचो, मतलब हमारे बच्चे वेस्टीज कर रहे होंगे, हमारे बच्चे वेस्टीज कर रहे होंगे। मेरा बेटा सपोज बोलेगा, मेरे पापा पता है हार्ले डेविडसन खरीदे थे। अंकित का बच्चा बोलेगा कि तू क्या बोला, मेरे नाना जी बीएमडब्ल्यू लेके डायरेक्ट सेलिंग करते थे। हमको उस लेवल का डायरेक्ट सेलिंग करना है मेरे दोस्त, हमको उस लेवल का डायरेक्ट सेलिंग करना है, और उस लेवल को लेके जाना है डायरेक्ट सेलिंग में। और मैं पहले तो सारे सीनियर जितने लीडर्स हैं वेस्टीज के, और स्पेसिफिकली ओडिशा के, मैं उन सबको थैंक इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने एक बेंचमार्क सेट कर दिया है। मैं जब वेस्टीज में आया, मैंने देखा भाई ऑडी बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज तो मजाक बना दिया है ना। ऑडी बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज तो मतलब हाँ आम बात है वेस्टीज में, उड़ीसा में इतने सारे अचीवर्स हैं। मैंने बोला कि हम अलग कैसे करेंगे। तो मेरे एक ड्रीम, मेरा एक विजन है, मैं आप सबसे शेयर करना चाहूंगा। जरूर आप लोग इस विजन को मेरे पूरा करने के लिए आप भी सहयोग कर सकते हो। देखिए, अब इंडिया की नंबर 1 कंपनी वेस्टीज तो बन गई है, ठीक है, अब ये तो फैक्ट है। और जो फैक्ट है उसको है ना, उसको साक्ष्य मतलब साक्ष्य वो मतलब उसको कोई विटनेस की जरूरत नहीं है। मेरा आपको ये बोलना है कि देखिए, अभी हमारी जो जनरेशन, हमारी जो पहले की जनरेशन ने, उस जनरेशन ने इतना जबरदस्त ताबड़तोड़ काम करके, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब कोई फैसिलिटीज नहीं थी, इन्होंने इंडिया का नंबर 1 कंपनी वेस्टीज को बना दिया। और आज जब हम नेक्स्ट जनरेशन आज आए हैं वेस्टीज के अंदर, हमारा ये ड्रीम, हमारा ये विजन होना चाहिए कि वर्ल्ड लेवल में वेस्टीज को नंबर 1 बनाना, ये हमारा विजन होना चाहिए। ये हमारा विजन होना चाहिए। इससे अगर छोटा कुछ विजन है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि भाई देखो, भाई देख लो कुछ और, ये वेस्टीज आपके बस की बात नहीं है। तो ये बड़े विजन के साथ हमको काम करना है। तो उस हिसाब से हमको ऐसे ऑर्गेनाइजेशन और ऐसा कल्चर हमको सेट करना पड़ेगा। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को, मेरे को ऐसा दिखता है, मैं मार्केट में, मैं आई एम ऑफन, यू विल फाइंड मी इन सम डीएलसीपी और ब्रांच ऑफिस और टेकिंग ऑफ फॉलो अप, मैं मार्केट में घूमता रहता हूँ, मेरे को बहुत सारे लोग मिलते हैं, ठीक है। और कभी कभी ऐसे क्या बताऊं, मतलब मेरे को गलत मत समझना, ठीक है, उनको सो कॉल्ड इनकम या चेक बन गया है वेस्टीज में, सो कॉल्ड
अपने मेहनत से नहीं, ठीक है, अपलाइन की कृपा से और डाउनलाइन के मेहनत से उनका चेक बन जाता है और चेक दिख जाता है। और बहुत लोग है ना उनका चेक को देख के ना भासी जानती, हाँ इतने इनकम करुची, इतने इनकम करुची, ठीक है। अब देखिए मेरा ये मानना है कि चेक इज टेम्पररी, आपकी लीडरशिप इज परमानेंट। भाई सामने वाला बात करेगा ना, समझ में आ जाएगा दोस्त आने वाले टाइम में कितना इनकम करने वाला है, राइट। तो मैं देखता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना क्वेश्चंस पूछते हैं वेस्टीज को, वेस्टीज के मैनेजमेंट को, कि वेस्टीज की मैनेजमेंट ने ऐसा क्यों किया, वेस्टीज के मैनेजमेंट ने वैसा क्यों किया, वेस्टीज ने हमको ये नहीं दिया, वेस्टीज ने हमको वो नहीं दिया, लॉकडाउन में हमारे घर तक प्रोडक्ट नहीं पहुंचा, प्रोडक्ट पहुंचने में 1 घंटा डिले हो गया, स्टॉक में नहीं है प्रोडक्ट। भाई मैं एक सवाल पूछता हूं तेरे को, एक अपने आप को एक सवाल पूछो, ये आप अगर ये एटीट्यूड है ना वेस्टीज ने आपको क्या दिया, ठीक है, तो आप है ना ज्यादा दिन के लिए यहाँ पे टिकने वाले नहीं हो। ये पूछो अपने आप ना, आपने वेस्टीज को क्या दिया बताओ, यू आस्क योरसेल्फ ना, व्हाट डिड यू गिव टू वेस्टीज। क्या आपने वेस्टीज का सिस्टम दिलो जान से फॉलो किया, सातों दिन सातों काम आपने किया? If you have done it, na, you have the right to ask. If you haven't done it, you don't have any right to ask any question to the Vestige, right? ये मेरा मानना है। अगर आप दिलो जान से वेस्टीज सिस्टम को दिन रात, सर होप माय आवाज इज क्लियर? यस यस क्लियर, पूरा क्लियर। मैं बस आपको ये बोल रहा हूँ, अगर आपने दिलो जान से वेस्टीज के सिस्टम को पॉइंट दर पॉइंट आपने फॉलो किया है ना, तभी मैं आपको ये लाइसेंस दे सकता हूं कि आप वेस्टीज के मैनेजमेंट को कुछ पूछो। लेकिन अगर आपने नहीं किया ना, यू डोंट हैव एनी राइट। सॉरी, बुरा मत मानना, लेकिन सच्चाई कड़वी होती है और मैं आपको सच्चाई बोल रहा हूँ, राइट। और मैं आपको बताता हूं, अगर आपने सिस्टम को फॉलो किया है ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और मैं एक और चीज बताता हूँ, सक्सेसफुल कौन होता है? लीडर होते हैं, ये आप सबने सुना होगा। अगर मैनेजमेंट की तरफ से बेस्ट एफर्ट देने के बावजूद कुछ कमियां हो जाती है, मे बी डिलीवरी में कुछ डिले हो गया, मे बी प्रोडक्ट्स में कुछ आगे पीछे हो गया, तो भाई हमारी लीडरशिप किस दिन काम आएगी? तुम काहे के लीडर हो अगर उतना मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो? तो ये तो हमारी सोच में ही गड़बड़ी है फिर, और हम लंबा दौर कैसे करेंगे? अब आप बोल रहे हो कि भाई अच्छा, प्रॉब्लम क्या होता है ना, जब तक इनकम आ रही है ना, वेस्टीज की जय जयकार, जब इनकम थोड़ी सी घट जाती है हम सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। मुझे एक चीज बताओ, जब इनकम आ रही थी तब सवाल क्यों नहीं पूछे, आज क्यों पूछ रहे हो? राइट। तो ये एक जो गलत मानसिकता है ना, इसको पहले तो हटाना पड़ेगा। और ये जो गलत मानसिकता, ये लीडर की निशानी नहीं है मेरे दोस्त। लीडर की निशानी होती है कि भाई कोई भी सिचुएशन हो वो डट के सामना करे। किस चीज को लेके? अपने डिसीजन को लेके। आपने डिसीजन लिया है ना वेस्टीज करने का, प्रॉब्लम्स आएंगी, ये आपको पहले से बोला गया है। अगर नहीं सुना था आज मेरे से सुन लो, प्रॉब्लम्स आने वाली है, गारंटीड आने वाली है। लेकिन आपके अंदर वो दम होना चाहिए उन प्रॉब्लम्स को फाइट करने का, तभी जाके आज जो आप मेहनत करोगे फ्यूचर में आपको रिजल्ट मिलेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमें कामों करो जो सर इनकम होनी चे के बनूनी। मैं आप सबको एक चीज बताना चाहता हूं, देखो आपको वेस्टीज के कैलकुलेशन में डाउट हो सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं, आपका ऑप्शन है, वैसे होना नहीं चाहिए। लेकिन ऊपर वाले के कैलकुलेशन में कोई डाउट है क्या? जो ऊपर बैठा है, जो भगवान है, वो तो हिसाब किताब ले रहा है ना आपके एफर्ट का, ले रहा है ना, बिल्कुल ले रहा। अगर उस पर भरोसा नहीं है तो भाई काहे दुनिया में क्यों बैठे हो यार, ऊपर ही चले जाओ भगवान से पूछने के लिए कि भाई हिसाब किताब ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है। मेरे को पूरा विश्वास है, आज मैं एफर्ट दे रहा हूं, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो उसका रिजल्ट मिलेगा मेरे को। और सच बताता हूं, मेरे को मिला है। मैं पिछली कंपनी में जो एफर्ट दिया था, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूं, जिस हिसाब से मैंने एफर्ट दिया था उस हिसाब से मेरा इनकम नहीं हुआ था। जो मेरे को जानते हैं वो दे नो इट, इनकम नहीं हुआ था। लेकिन जब मैं वेस्टीज में आया, मैं ऑनेस्टली बताता हूं, जितना पुराना मेहनत है ना, उस सब का हिसाब किताब सूद समेत मेरे को वेस्टीज में मिला है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने ऊपर वाले पे और अपने मेहनत पे कभी भी डिसबिलीव मत करिए। आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। और जब आप काम करते हैं, जब हम काम करते हैं तो 100% एक चीज का याद रखिए, बड़ी सोच होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बड़ी सोच होनी चाहिए। आपको लगेगा हाँ सर बड़ी सोच का मतलब मेरे को हाँ पता है कि हमको है ना ड्रीम लिस्ट में लिखना है कि हमको ऑडी खरीदना है, BMW खरीदना है, मर्सिडीज खरीदना है, फॉरेन ट्रिप जाना है, यही बड़ी सोच है ना सर? मैं आपको बताता हूँ, ये हाँ ठीक है, आप बोल सकते हो बड़ी सोच है, लेकिन मेरे अनुसार बड़ी सोच होती क्या है, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिए।
बड़ी सोच होती है दूसरे को मदद करने का कलेजा होना, वो बड़ी सोच होती है, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, विद इन कोटेशन। बहुत लोग ये सोचते हैं मैं उसको मदद करूंगा, मेरे को क्या मिलेगा? तेरे को क्या मिलेगा वो तू छोड़ रहा है, ऊपर वाले में वो हिसाब कर रहा है, तू टेंशन क्यों ले रहा है? राइट? बड़ी सोच का मतलब होता है दूसरे को मदद करने का कलेजा आपके पास, आपके अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो होती है बड़ी सोच। अब मेरा एक डाउनलाइन सपोज है, वो पता नहीं किसी इंटीरियर में बैठा है, राइट? वो कंसिस्टेंसी करना चाहता है, लेकिन उसके पास है ना अभी प्रोडक्ट नहीं पहुंच पाएंगे। उसके घर में मे बी ऐसा हो सकता है कि मे बी डायबिटीज के पेशेंट है या कुछ ऐसे है जिनके लिए वो प्रोडक्ट लेके जा रहा है। आप बोलोगे कि भाई ठीक है 100 पीवी की बात है, 100 पीवी कंसिस्टेंसी कौन सी बड़ी बात है, रहने दो यार, ठीक है, कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाएगा हमारे पीवी पे। लेकिन बड़ी सोच क्या होगी कि भाई आप उससे कैसे क्या करके आप उसकी कंसिस्टेंसी करा के अपने बाइक में, अपने गाड़ी में लेके उसको डिलीवर करके आते हो उसके घर पे, और उसकी मम्मी या उसके डैडी जिनको डायबिटीज का प्रॉब्लम है वो महीने भर खाते हैं न्यूट्रिस्यूटिकल, 1 महीने बाद है ना उनका डायबिटीज घटता है, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद डायबिटीज जब घटता है ना, पता है वो जो दुआ लगेगी ना आपको, ठीक है, वो लाखों रुपए कोई काम का नहीं है उस दुआ के सामने, राइट? तो आपको क्या, ये होती है बड़ी सोच। आप हिसाब किताब करना जिस दिन बंद कर दिए, कितना गया कितना आया। मैं कटक में रहता हूँ, मैक्सिमम लोगों की यही सोच रहती है जब प्रेजेंटेशन देते, भाई केते दबो केते मिलिबो एतिकी को आओ हमको सुनिवार नहीं, ठीक है, हम उनको बोलते हैं भाई नमस्कार, है ना, देखा है मुंडिया मारी छाड़, राइट? तो हम उनको वैसे सिंपल बोलते क्योंकि वैसे लोग हमारे लिए है ही नहीं भाई, ये डायरेक्ट सेलिंग उनके लिए है ही नहीं। जो केते देबे केते मिलिबो वो उनके लिए नहीं है। जिनकी सोच इतना ही है वो आने से भी कौन सा उखाड़ लेंगे मेरे को बताओ, वो आने से भी कुछ नहीं कर पाएंगे, राइट? क्योंकि उनकी सोच, उनका जो फ्रीक्वेंसी है ना उतना तक है भी नहीं। मैं आपको क्या बोलता हूँ कि सर ऐसे लोग हमको अपने साथ लाने चाहिए जिनके अंदर वो है, वो कलेजा है कि वो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बाद की सोच पा रहे हैं। अगर अभी तक वो सोच नहीं है ना, आप कोशिश करो, समझाओ उनको कि भाई ऐसा भी होता है, लोग कर रहे हैं, तुम भी कर सकते हो। वो बोलेगा 70 को मुझ करी पारिबी, मो द्वारा कौन हब्बो। यहीं पे आपका रोल आता है, वो उसके अंदर वो बिलीफ जगाना, उसके अंदर वो विश्वास जगाना। दैट इज योर वर्क। प्रोडक्ट बेचना आपका काम नहीं है, प्रोडक्ट अपने आप में इतना जबरदस्त है, खुद बिक जाएगा, बस बोल के तो देखो, राइट? बिजनेस प्लान, इतना इनकम होगा, ये इनकम होगा, ये वो होगा, वो आप उसको हिसाब किताब जितना उसके दिमाग में ठोस दो, कुछ नहीं होने वाला। उसके अंदर जब तक विश्वास नहीं जगता है कि हाँ वो कर पाएगा, तब तक वो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के बिजनेस नहीं करने वाला। ये आप लिख के ले लो, राइट? तो आपके पास एक बड़ा दिल होना चाहिए, एक बहुत बड़ा दिल होना चाहिए, एक बहुत बड़ी सोच के साथ आप अगर करोगे, तब कहीं ना कहीं वेस्टीज में आपको बहुत बड़ा सक्सेस आपको मिलेगा। एंड लास्ट में बस मैं ये बोलना चाहूंगा कि देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, बहुत लोग बोलते हैं ना सर मेरा ड्रीम ये है, मेरा उस ड्रीम के लिए ये प्लान ये है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन मैं पर्सनली अगर मैं बोलूं 10 साल के मेरे डायरेक्ट सेलिंग करियर में प्लान मैंने बहुत बनाए, ठीक है, और बहुत टाइम वो प्लान्स फेल हुए, बहुत टाइम वो प्लान्स फेल हुए, और मैं आपको ऑनेस्टली बोलूं अक्सर मेरे प्लान्स फेल हो गए। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, प्लान से बड़ी चीज होती है पर्पस। आपका पर्पस क्या है भाई? डायरेक्ट सेलिंग करो, पर्पस क्या है? पैसे कमाना। अबे देखो वो लाइफ की बहुत छोटी सी पार्ट है पैसे कमाना, इट्स अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ योर एंटायर लाइफ। आपकी जिंदगी बहुत बड़ा, अब भगवान ने आपको इंसानी रूप में पैदा किया है, ठीक है, तो अब उसका उसका मकसद क्या है? फिर आपको इंसानी रूप में पैदा तो कर दिया, what exactly does he want you to do being a human being? आप तो कुछ भी हो सकते, कीड़े मकोड़े कुछ भी हो सकते थे। कीड़े मकोड़े होते तो क्या होता? आप मतलब मे बी आई डोंट नो, आप एक बैक्टीरिया हो सकते थे, आप एक वायरस हो सकते थे। आपका पर्पस क्या होता? अगर इंसानी रूप में पैदा हुए हो, आप सोचो आप बहुत लकी हो, और लकी मानना शुरू करो। बहुत लोग अपने आप को कोसते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ऐसा नहीं है, मेरे पास वैसा नहीं है, मो पाखे फोन नहीं, मो पाखे इंटरनेट नहीं, मो घर पाखे डीएलसीपी नहीं, मो घर को जिनस पहुंचुनी, मोर ऑफलाइन मोटू दूर रोची। कितना कंप्लेन करोगे मेरे भाई, है ना? भगवान भी परेशान हो जाएगा कि इसको पहले तो इंसानी रूप में पैदा किया, दूसरा उसको वो प्लेटफॉर्म दिया वेस्टीज। अब इतना देने के बाद अगर ये और कंप्लेन कर रहा है, अगर मैं उसको और दूंगा तो वो वही कंप्लेन ही करता रहेगा। लेकिन देखो इट्स नॉट अबाउट गेटिंग सैटिस्फाइड बट बीइंग हैप्पी विद व्हाट यू हैव इन लाइफ। जो ऊपर वाले ने आपको दिया है ना, पहले तो उससे सैटिस्फाई मत हो जाओ। देखो डोंट टेक मी अदरवाइज, सैटिस्फाई मत हो जाओ, लेकिन खुश रहो जो भगवान ने ऑलरेडी आपको दिया है। बहुत लोग हैं दुनिया में जिनको
उतना क्या, उसका 1% क्या 0.01% भी भगवान ने उनको नहीं दिया। पहले तो खुश रहना सीखो, भगवान ऊपर से देख रहा है, पूरा सीसीटीवी कैमरा लगा के, राइट, और 24 घंटे आपको देख रहा है। ऐसा नहीं कि वो ब्रेक लेता है, भगवान का पूरा एकदम फुल ऑन सिस्टम रहता है। वो देखता है आपको कि भैया ये मैंने इसको इतना दिया है, क्या ये खुश है? अगर वो देखता है ना, खुश है। अब ऐसी दांत फाड़ने से खुशी नहीं होती, दिल से खुशी होनी चाहिए। भगवान आपके अंदर झांक के भी देखता है, क्योंकि आपके अंदर भगवान है, राइट। तो आप सोचो, अगर दिल से आप खुश हो ना, दिल से आप खुश हो, भगवान देख रहा है, भगवान ने बोला मैंने इसको इतना दिया, ये खुश है, तो इसको और ज्यादा दूंगा तो और ज्यादा खुश होगा, राइट। तो ऑलवेज रिमेंबर यू हैव गॉट अ ग्रेट पर्पस इन लाइफ। आप चाहो तो अपनी जिंदगी का एक मायना बना सकते हो, एक आप जिंदगी और अर्थ में पैदा होने का आप एक माध्यम बन सकते हो, लोगों के हेल्प करें। भगवान के पास लोग जाते हैं, आजकल मंदिर वगैरह तो बंद है, बट एनीवेज लोगों को लगता है चलो मंदिर में भगवान है तो पूजा करने जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, राइट। और मेरे को लगता है हर जगह भगवान है। एनीवेज, तो हम जब प्रे करते हैं भगवान को, हम भगवान से मदद मांगते हैं, राइट। हम भगवान से मदद मांगते हैं कि बॉस भगवान हमको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, राइट, फाइन, कूल, ठीक है। अब ये भगवान का काम है, इनका ये काम कंप्लीट करना, राइट। अब मुझे बताइए, आप अगर भगवान का काम करोगे, भगवान आपका काम करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। भगवान का काम है इन लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करना, आप जाते हो भगवान का काम करते हो, भगवान बोलता है कि भाई मेरा काम टेंशन घटा दिया, अब ये क्या चाहता है, लेट्स सी, ठीक है। तो आप जो चाहोगे भगवान आपका करेगा, ठीक है। तो गॉड विल डू व्हाट यू वांट हिम टू डू, राइट। अच्छा, हम बोलते हैं कि पहले भगवान हमारे लिए करे फिर हम दूसरों के लिए करेंगे। अरे ये तो गलत बात हो गई, अगेन यू आर पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, है ना। तो इस एक अच्छे सोच के साथ, एक पर्पस के साथ, अब देखिए मेरे को पैसे ही कमाने होते तो मैं तो कुछ भी कर लेता पैसे कमाने के लिए। पैसे कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आपको लगता है तो आप ड्यूमर में हो, आप एक इल्यूजन में हो, सॉरी। लेकिन मेरा पर्पस मेरे लाइफ का क्या है कि मैं कुछ ऐसा करके जाना चाहता हूं कि आने वाले वक्त में मेरे की जाने के बाद भी सिर्फ उड़ीसा, सिर्फ कटक, सिर्फ इंडिया, सिर्फ वर्ल्ड, हर कोई जाने की अमरेश साहू बोल के कोई था। ये मेरा लाइफ का पर्पस है। अब जैसे हम आज देखिए, कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, गलत मत समझिएगा, लेकिन महात्मा गांधी के पास कौन सी फरारी थी, कौन सी बीएमडब्ल्यू थी, कौन सी मर्सिडीज थी, कौन सी लंबोर्गिनी थी, लेकिन भाई महात्मा गांधी का नाम लेते तो रिस्पेक्ट आ जाते कि चलो हाँ यार, महात्मा गांधी कोई थे, हमारे देश को आजादी दिए थे। खैर उसके कॉन्ट्रेरियन व्यू भी है, लेकिन मैं उसमें जाना नहीं चाहता। लेकिन मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, उनके पास लंबोर्गिनी नहीं थी, उनके पास बीएमडब्ल्यू नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक काम किया था, दूसरों को हेल्प किया था, राइट। और आज हम इतने लकी हैं डायरेक्ट सेलिंग में आके, क्योंकि हम अगर दूसरों को हेल्प करेंगे तो हमको और किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपने आप सारा चीज होता जाएगा। तो एक दूसरे को हेल्प करने की एटीट्यूड में अगर हम करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली हम अपने लाइफ का भी पर्पस हम सॉल्व कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो कहीं ना कहीं मेरा विजन है, और ये 100% जितने टॉप नॉच जो लेजेंड्स है आज वेस्टीज में, उनका भी विजन है कि हम वेस्टीज को वर्ल्ड में नंबर 1 में लेके जाएं। और ये देखो, ये मेरे सोचने या आपके सोचने से नहीं होगा, ये हम सबके सिर्फ सोचने से नहीं होगा, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, कुछ लेजेंडरी करना पड़ेगा, राइट। तो करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सर शायद इतना ही था मेरे पास। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अमरेश जी। इतना पैशन, इतना जुनून के साथ आपने बताए, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताए। जो पर्पस की, आदमी के अंदर जो पर्पस नहीं होगा तो कुछ भी नहीं बनेगा। तो इतना कम उम्र में मैच्योरिटी दिखाना, ये सबसे बड़ी बात होता है, कोई छोटा बात नहीं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आने वाले दिनों में यूथ के लिए क्या क्या मैसेज देना चाहिए यूथ के लिए? अब देखिए सर, मैं आपको ऑनेस्टली बताना चाहता हूँ कि देखिए, यूथ सिर्फ एज से यंग होगा ऐसा मतलब वैसे कोई नहीं है। एज इज जस्ट अ नंबर सर। मैंने सर 18 साल के रिटायर्ड बूढ़े भी देखे हैं, और सर 50-55 साल के, है ना, यंग एनर्जेटिक लोग भी मैंने सर देखा। मेरे हिसाब से सर मतलब एज इज जस्ट अ नंबर। और सर यूथ होता क्या है, यूथ होता कौन है? जिसके अंदर कुछ आग है कुछ कर गुजरने का, वो यूथ होता है। वो एक 40 साल का इंसान भी हो सकता है, 50, 55, 60, 65, 70 साल का भी इंसान हो सकता है, या वो एक 17, 18 या मे बी 18, 19 साल का एक यंगस्टर भी हो सकता है। तो मैं आप सबको जो जो ये वाला जज्बा कैरी करते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एज, बट जो ये वाला जज्बा कैरी करते हैं, मैं उन सबको एक चीज बताना चाहूंगा। आप अपने लाइफ को थोड़ा सा सॉर्ट करिए कि भाई एग्जैक्टली चाहते क्या हो, राइट। बहुत लोग है ना, ज्यादा आगे तक सोच नहीं पाते हैं, इसलिए बहुत जल्दी फंस जाते हैं।
यंगस्टर्स को मैं यही बताऊंगा कि भाई लाइफ का पर्पस ढूंढो। आपका लाइफ का पर्पस है क्या? अगर कोई पर्पस है, कुछ कुछ ऐसे बोल सकते हैं कि सर मेरा लाइफ का पर्पस है बस एक मर्सिडीज खरीदना। सीरियसली, एक मर्सिडीज खरीदना तेरे लाइफ का पर्पस है? पागल है क्या तू? राइट? तो अपने लाइफ का पर्पस जो है उसको थोड़ा सा है ना सॉर्ट करो, और वो रातों रात नहीं होगा। और एक और चीज बता देता हूँ, ये इंटरनेट में घूमने वाले जो गुरु, सॉरी फुरु, मतलब फेक गुरु जो Yes. है, वो भी आपको वो पर्पस नहीं दिखा सकते। मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये आपको अपने अंदर झांक के देखना पड़ेगा। बहुत लोग होते हैं जो कि दे गेट कनेक्टेड विद द वर्ल्ड, है ना, सोशल मीडिया के थ्रू हम दुनिया से कनेक्टेड है। लेकिन एक बहुत गहरा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप अपने आप से कनेक्टेड है? क्या आप कभी बैठ के खुद से बात करते हैं? क्या कभी खुद को सवाल पूछते हैं कि आज मैं यहाँ पे हूं, मैं कहाँ जाना चाहता हूँ? ये सवाल पूछना जरूरी है खुद को। गेट कनेक्टेड विथ योर सेल्फ फर्स्ट, बाकी दुनिया तो ठीक है, वो आती जाती रहेगी। राइट? गेट कनेक्टेड विथ योर, आस्क योर सेल्फ कि व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट। ये मेरा मैसेज होगा सारे यूथ को। और जब आपको वो पर्पस मिल गया ना, ठीक है, बाकी बन जाएगा। आग लगा दो यार, क्या करना बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरा दूसरा सवाल यही होता है, क्योंकि हमारे बीच में जो यूथ है जो मानते हैं कुछ करने का, तो ये तो एक्साइटमेंट पैशन आ जाते हैं, लेकिन जब प्लान्सों में बैठ जाते हैं, जो हिम्मत हार के बैठ जाते हैं, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, प्लान से करूं नहीं होता है, तभी जब प्लान से नहीं करने के लिए ये फ्रस्ट्रेट होके आ जाते हैं, क्योंकि प्रोस्पेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है इनकी एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी ऑफ डिलीवरी। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये, अगर प्लान सो 1 2 3 4 5 कर लेंगे, ये मेरा बस की बात नहीं है, मैं कर नहीं पाऊंगा। और ये अपलाइन अगर बैठ जाएगा तो ये डाउनलाइन ये डुप्लीकेट करना शुरू कर देगा, एनर्जी तो कहीं पे भी खत्म हो जाता है। तो इसमें से मैं एक सवाल तो ये नहीं है, लेकिन आपसे ये बातचीत के डिबेट करना चाहूंगा एक चीज के ऊपर। आप जब शुरुआत की उड़ीसा के अंदर वेस्टिज में पैदा हुए, तो वेस्टिज में माहौल बन चुका था और बड़े बड़े लीडर यहाँ पे ग्रो करना शुरू कर दिए। तो आपकी मानसिकता के ऊपर जरा सा क्वेश्चन मार्क नहीं है, क्या मैं कर पाऊंगा? क्या ये मानसिकता के ऊपर आपने जो इंडिपेंडेंट ग्रो कर रहे हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कैसा मानसिकता है जो खुद के साथ लड़ाई करके जिताना, टीम को जिताना, प्रोटेक्शन करना? क्योंकि सर बहुत सारे टीम लीडर भी तो होंगे, नहीं उड़ीसा में बहुत बड़े बड़े लीडर है, तुम्हारे पास क्यों ज्वाइन करूं, मैं इनके पास चला जाऊं, ऐसे भी तो हो सकता था। लेकिन आपने क्या किए, कौशल क्या बनाए जो टीम को ऑटोमेटिकली ग्रो करके लेके? अब सर देखिए, मेरा एक चीज मानना है कि देखिए, आप जितना भी अचीवमेंट्स ले ले, ठीक है, कोई आपका मे बी आपने मर्सिडीज खरीदा है, मे बी आपने वरना खरीदा है, जो भी आपने अचीवमेंट किया है, लेकिन सर जब कोई आपका प्रोस्पेक्ट होता है, वो है ना, वो आपके अचीवमेंट को देख के मोटिवेट जरूर हो जाएगा, लेकिन वो ये ढूंढेगा कि भाई फ्यूचर बना सकता हूं या नहीं बना सकता हूं मैं इनके साथ, ठीक है। और सर वो फ्यूचर बना सकता हूं नहीं बना सकता हूं, अचीवमेंट देख के उसके अंदर ये आएगा कि हाँ इसमें फ्यूचर है, लेकिन क्या मैं इसके साथ ये फ्यूचर बनाऊं या किसकी और से किसी साथ में सर फ्यूचर बनाऊं? दैट मींस ये भरोसा आना चाहिए। भरोसा, एग्जैक्टली। और वो भरोसा सर आपको दिलाना पड़ेगा। वो अब देखिए सर, हायर टेम्परेचर में कोई अगर ऑब्जेक्ट है, वो लोअर टेम्परेचर को एनर्जी पास ऑन कर सकता है, कर सकता है। यस, डेफिनेटली। तो सर मेरे अंदर एक चीज था कि सर मैं आया था वेस्टीज में कुछ गजब वाला काम करने के लिए, कुछ नाम बनाने के लिए आया था, इनकम मेरा पर्पस नहीं था। तो मैं जिससे भी बात कर रहा था या जो भी मेरे पास आते थे, ये डायलेमा में कि सर अभी ऑलरेडी उड़ीसा में इतना वेस्टीज हो चुका है, क्या आपके साथ हम फ्यूचर बना पाएंगे? तो मैं उनको बस इतना बोलता था कि भाई देख, तू कहीं पे भी जा, कहीं पे भी जा, एक चीज का मैं गारंटी दे सकता हूं कि जो साथ मैं तेरा दूंगा, जो साथ मैं तेरा दूंगा, ये सबसे बड़ी बात। सुख के टाइम में तो हर कोई तेरे साथ रहेगा मेरे दोस्त, लेकिन जो तेरा दुख का टाइम होगा ना, उस टाइम में कोई हो ना हो, अमरीश साहू तेरे साथ खड़ा रहेगा। ये मैंने उनको गारंटी दिया। और सर गारंटी देने से भी काम नहीं बनता सर। बहुत टाइम क्या होता है, हम गारंटी तो दे देते हैं, सामने वाला आ भी जाता है, ठीक है, फिर जब असल टाइम आता है तो हम है ना फोन थोड़ा सा है ना बोलते हैं हम बिजी हैं, बिजी, राइट। तो जब मैंने एक जने का साथ दिया, जो 2 जने का साथ दिया, 4 जने का साथ दिया, 10 जने का साथ दिया, वही 10 लोग है ना मार्केट में वो विश्वास पैदा किए कि हाँ अमरीश साहू की टीम में अगर आप आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको वो सर्विस मिलेगा, उसके साथ साथ वो एजुकेशन मिलेगा।
तो सर ये एजुकेशन भी बहुत बड़ी चीज होती है। कोई आता है वेस्टीज में, वो ये देखता है कि मैं कैसे टीम के साथ जा रहा हूँ और यहाँ पे जो लोग हैं उनके साथ क्या मैं काम कर पाऊंगा, या मेरे को काम करने में मजा आएगा, क्या मेरे को फन लगेगा, क्या मैं एंजॉय करूंगा इनके साथ काम करने में। बहुत टाइम क्या होता है कि हम स्टीरियोटाइप्स में फंस जाते हैं। तो थोड़ा सा सर मैंने काम को एक्साइटिंग किया, थोड़ा सा मैंने उनके अंदर वो भरोसा जगाया, फिर अब बूंद बूंद से सागर बनता है। अब फिर भी अभी सर तो अभी थोड़ा सा तालाब ही मैंने बनाया है। फिर ये धीरे आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी का ये परिचय होता है, आइडेंटिटी होता है। तो थैंक यू अमरेश जी, बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे कुछ करना बाकी है, और क्योंकि आपको पर्पस क्लियर हो गया, ऑब्जेक्टिव मालूम हो गया और सब कुछ हो गया, और आज सभी लीडर्स, सभी व्यूअर्स को मैं गुजारिश करना चाहूंगा, सबके सब एक बार जोरदार दिल से ताली देके स्वागत करिए सर को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज बात कही है। और ये जो कनेक्टिविटी की बात कही है ना, कुछ भी नहीं है ये। मैडम बोलेंगी। थैंक यू अमरेश जी। यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। मैंने देखा था जब सक्सेस सेमिनार ये हुआ था, यूथ एम्पावरमेंट हुआ था, तब उसी दिन आपको देखा था। तो उमेश सर ने पहले से हमें बताया था कि एक लड़का है कटक का जो स्टार डायरेक्टर है, वो अकेला लड़का 500 टिकट लेके गया है। तो मैंने उस दिन आपको ढूंढ रही थी, मैं देखूं कौन सा लड़का है, स्टार डायरेक्टर है और 500 टिकट लेके गया है, जो हमें लास्ट टाइम नहीं मिला था टिकट। तो मैंने आपको देखा वहीं पे, और आज तो पूरा पक्का मुझे मालूम हो गया। तो 500 लोग कैसे बैठे थे, जो आपका अवार्ड है मुझे पता चल गया। और लास्ट में मैं पूछना चाहती हूँ, ये तो आपने बता दिया, फिर भी मैं पूछना यही चाहती हूँ, तो आप कटक में थे, आपका अपलाइन दिल्ली में है, तो बहुत सारे लोग हम उनके पास रहते हुए भी वो लोग वही हमें प्रॉब्लम दिखाते हैं, अपलाइन हेल्प नहीं करते, अपलाइन हमारे पास नहीं आते। लेकिन आप यहाँ है और अपलाइन दिल्ली में है, तो इतना सारा जो अचीवमेंट, इतना सारा जो नॉलेज, ये थोड़ा सा व्यूअर्स को बताइए आप। ये कभी भी ये आपके मन में नहीं आया मेरा अपलाइन नहीं है, मैं कैसे करूं? तो ये थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि डायमंड डायरेक्टर है, क्राउन डायरेक्टर है, तब भी ये बताते हैं अपलाइन हेल्प नहीं करते। ये बात मैंने बहुत बार सुना है, अपलाइन का हेल्प नहीं मिलता। तो क्राउन डायरेक्टर तो बन गए, और कितना हेल्प अपलाइन करे? मैम मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा, और ऐसा नहीं कि मैम हर टीम में ये नॉर्मल है, बहुत सारे लोग ये बहुत कॉमन है। लेकिन मैम एक चीज मेरा ये मन है, जो मेरी सोच है, मैं किसी के सोच को तो मैं वो हाईजैक नहीं कर सकता हूँ, लेकिन सर मैम मेरी सोच है, मैम मेरा अपलाइन अगर काम करेगा मेरे लिए, तो नाम कौन बनाएगा? अपलाइन। सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? अपलाइन को। मैं काम करूंगा, अगर मेरा अपलाइन नहीं है मेरे पास, तो ये तो मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लिए मौका है। यस, राइट। मेरे नेटवर्क का किंग कौन? ये बहुत बड़ा सवाल होता है। और हर कोई, देखिए मैम, हर कोई किंग बनना चाहता है, मन में सबके ड्रीम होता है कि अपन का नेटवर्क में अपन किंग बनना चाहते हैं। लेकिन दोस्त, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि भाई जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, अब देखिए जो एक जैसे आपने बोला क्राउन डायरेक्टर, डायमंड डायरेक्टर, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जो लीडर होता है वो ओहदे से बड़ा नहीं होता, वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से बड़ा होता है। yes, right. जो अब देखिए, जो क्राउन डायरेक्टर वो बड़ा लीडर है, ऐसा कोई मतलब नहीं है। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, क्राउन डायरेक्टर है तो बड़ा लीडर नहीं है। लेकिन जो इंसान अगर वो अकेला भी है ना, और वो अपना पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाता है, वो उस क्राउन डायरेक्टर से बड़ा लीडर है मेरे हिसाब से। और सर वही पॉइंट मैंने थोड़ा सा डुप्लीकेट करने की कोशिश की है अपने टीम में। और जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला कि सर ये कार्बन पेपर का खेल है, बीच में कार्बन पेपर रखा है, ऊपर जो लिखेगा वही नीचे छपेगा। तो मैंने ज्यादा किसी को बोला नहीं, मैं बस खुद करता गया, और करते करते सर ऊपर वाले के आशीर्वाद से, वेस्टीज के मैनेजमेंट के सपोर्ट से, और आप सबके ब्लेसिंग से जो थोड़ा बहुत मैं कर पाया हूँ अभी तक, ये तो दिख ही रहा है, और दुनिया दिखेगा आने वाले दिनों में। जो आपने बड़ी बात कही है ना, जो ओडिशा की जो लीडरशिप पहले चरण में ये तो कर दिए, बाकी जो जनरेशन लीडर आ रहे हैं, ये दुनिया देखेगा ये जनरेशन लीडर के अंदर कितना पावर है। ये जनरेशन के लीडर के अंदर
जितना भी पावर है वही चीज के ऊपर अगर बात किया जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आज रोल आ गया, रियल रोल आ गया। ये रोल को अगर बात किया जाए तो हमारे जो जनरेशन होता है ना, अभी टाइम आ गया अभी बैटिंग करने का, अभी टाइम आ गया। एक यस, छोटा सा रिक्वेस्ट है सर, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है सर। यस, अब सर देखिए, मतलब मैं क्योंकि बहुत एक नया मतलब डिस्ट्रीब्यूटर हूँ वेस्टीज में, और मैं बहुत रिसेंटली काम करना स्टार्ट किया है, मेरा उतना कुछ लेवल भी नहीं है। एक चीज मैं सर आपको बताना चाहूंगा अपने तरफ से, जो मेरे फीलिंग्स हैं। यस, ये अभी डायरेक्ट सेलिंग 2016 के बाद, गवर्नमेंट गाइडलाइंस के आने के बाद बहुत सारी नई कंपनीज ओपन हुई हैं और आगे भी ओपन होंगी। उसमें आप रोक पाएंगे ना मैं रोक पाऊंगा। तो एक चीज मैं सर आपको जरूर बोलना चाहूंगा, क्योंकि आपकी टॉप लेवल लीडरशिप के साथ बात होती है, आप इंटरेक्शन में हैं, तो एक छोटे से लीडर की तरफ से सर एक मैसेज है कि सर हम ओडिशा में जितने लीडर्स है ना सर, हमको यूनाइट होना पड़ेगा अगर हमको वेस्टीज को अगर ऊपर लेके जाना है। नहीं तो सर जो हमारे बीच दरार अगर आ जाते हैं, उसी चीज का फायदा उठा के लोग हमको तोड़ते हैं। यस, करेक्ट। जिस दिन सर हम यूनाइटेड हो जाएंगे, किसी की मजाल नहीं है कि किसी वेस्टिजियन को टच भी करे सर। डेफिनेटली, तो सर डेफिनेटली। मैं बस ये अपने एक छोटे से लीडर की तरफ से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है सर, कि अगर किसी भी तरह पुराने जो भी गिले शिकवे होते हैं उन सबको अगर पीछे छोड़ के अगर हम यूनाइट हो पाए, क्योंकि आप देखिए यूनाइट हो जाएंगे सर सबका फायदा है, फायदा है, लेकिन अलग अलग होके रहेंगे तो ऑब्वियसली कुछ सर नहीं होगा। बिल्लियों की लड़ाई में सर बंदर फायदा मार के जाता है। डेफिनेटली, डेफिनेटली। सर अब आगे बहुत काम आएगा सर ये चीज अगर हम से कर लेते हैं, बस ये एक सजेशन। यस, 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 राइट, छोटा सा राइट। ये पॉइंट है। थैंक यू अमरेश जी, थैंक यू। बहुत बड़ी टाइम दिए आपने, बहुत चीजों के ऊपर हमने डिबेटिंग की, और बहुत सारे लीडर को भी ये भी मौका मिलेगा, बहुत कुछ सुनने को और अप्लाई करने को भी मौका मिलेगा, और कल से तो शुरुआत कर देंगे। और थैंक यू बहुत। और मैं टीम को गुजारिश करूंगा, जोरदार तालियों के दिल से सर के लिए ताली बजाएंगे, क्योंकि ये बहुत मौका मिला, क्योंकि लोकल हीरो, हमारे लोकल एंथुसियास्टिक हीरो की एनर्जी आपने देखने को मिला, बॉडी लैंग्वेज की किस तरफ था, और ये जेस्चर एंड पोस्चर के अंदर अगर बात किया जाए तो सही तरीके से बड़ा लीडर की ये निशानी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अमरीश जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे होस्ट बना दीजिए। ये सही है सर। थैंक यू सर। थैंक यू।